इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो ये जानकर एक बार पुनः मैं रख रहा हूं हृदय से कि हम जिसकी सेवा करते हैं वही हमारे प्रभु हैं और उनमें दर्शन होगा। नहीं नहीं, दर्शन हो ही रहा है, उनमें नहीं होगा, इनमें नहीं होगा। ये भगवान है, भगवान का ही दर्शन पूजन हम करते हैं। अरे भाई पूजन करते हैं तो भगवान है, भगवान है तो पूजन है, पूजन है तो भगवान है। भगवान मानते हैं तब न पूजन करते हैं। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। बहुत दिन हो गए ये मन को समझा लो, केवल समझा लो। और बहुत यहां न इकट्ठा करो, ऐसा होगा तैसा होगा, गलत गलत सब बताया जा रहा है, ऐसा होगा कुछ नहीं कहे। क्या भगवान में रहते हैं हम लोग, भगवान की ही सांस लेते हैं, भगवान में ही रहते हैं। ये भगवान के धाम में तो है, भगवान की कथा श्रवण कर रहे, भगवान का लीला दर्शन, गुण समूह का चिंतन, भगवान नाम में गति। मति की गति इधर उधर होगी कैसे? मति तो तब इधर उधर जाएगी ना जब शरीर हमारा इधर उधर जाएगा। जब सब इसी में गड्ढम गड्ढ है, भगवान में ही है, तो इधर उधर का चिंतन आएगा कैसे? इसी में तुम्हें में ये जीवन जिए जा रहे हैं, जो कुछ भी दे रहे हो एक ही रस में रहो। संसार का व्यवहार तो अपनी गति में है साहब, क्या कहना। भगवान ने दर्शन तो दिया, माँ ने हाथ जोड़कर प्रभु कभी कभी ये आपकी माया हमको आगे व्यापे नहीं। परमात्मा ने माँ को वचन दे दिया, आचार में नहीं आया, जबान पर आया तो जिह्वा का कोई प्रभाव होता नहीं है। देखिए ना, साधु बाबा लोग तोता जी को, मैना जी को पढ़ाते थोड़ी है राम ही जपो। वो तो जो आता है सीताराम ना महाराज की जय, जय राम जी की, महाराज जी बड़ी कृपा की पधारी। सुनते सुनते तोता बोलने लगता है सीताराम ना महाराज की जय हो, पधारिए महाराज जी बड़ी कृपा की। तोता बोलता है, सिखाने से नहीं बोलता है। हम जो बोलते हैं वो तोता रट लेता है। इसी प्रकार हम जो रहते हैं देखकर बच्चे रहने लगते हैं। राजा और पिता उसको जीवन जीना पड़ता है, जैसा हम जिएंगे प्रजा रहने लगेगी, जैसा हम रहेंगे परिवार रहने लगेगा। इसलिए हम अपने को साधें। महाराज वेद पुराण कथा सुनाने की व्यवस्था करते थे, इसलिए चारों भैया वेद पुराण सुनहि मन तब आप अनुजन कोई भी व्यवहार होता है, श्री चक्रवर्ती जी महाराज गुरुदेव भगवान से पूछते हैं। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतरा। बड़े भैया मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई तो राज वैद्य से मिलना चाहिए ना, डॉक्टर से न मिलना चाहिए, गुरु जी से क्यों मिलना? ये रघुवंश की विधि है, परंपरा है कि पहले अपने श्रेष्ठ से राय लिया जाए। गुरुदेव इसमें क्या आज्ञा है? गुरु जी ने कहा कोई आज्ञा नहीं है, हम जो कहते हैं उतना बस करिए। क्या करिए? अत पुत्रेष्ट यज्ञ की रचना बनाते हैं, आप उसकी व्यवस्था बनाइए, से हम संभालेंगे। इसलिए आचार्य चक्रवर्ती जी नहीं बुलाए। कल यहाँ भैया हमको रगड़े दे रहे थे, वो प्रसंग चल रहा था। सिंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाए, कहो बुढ़ापा में होगा वाह ये या
नहीं, ये नहीं कहना किसके मुंह से निकला है, ये तो आनंद है। श्रृंगी ऋषि जी मिथिला में थे। बेमतलब क्यों रगड़ते हो आप? हैं? मिथिला वाले नहीं प्रसंग वहों गरियावे लागे थे। अब प्रसंग चले तो रगड़ो, बेमतलब रगड़ाई नहीं। ससुराली का स्वभाव है। एक बार हम अपने ससुराल चले गए तो हमने कहा मम्मी से कि माँ जी हमने कभी गारी नहीं सुनी है ससुराल में, क्योंकि हमारी शादी कानपुर में हुई। तो बोले भैया न सुनो तो ठीक है। तो हम कहे माँ हमने सुना नहीं है, और जब सुने तो कहे माँ दोबारा नहीं सुनना है। ऐसी कठिन कठिन गारी भगवान बचावे प्रभु। तो वही बात है। देखिए श्रृंगी ऋषि जी दुनियादारी को नहीं जानते थे, और न कोई बुला ही रहा था। पहले भी बुलाए गए हो यज्ञ करने के लिए, वो तो बुला लिए गए अयोध्या जी में, तो थोड़ी महिमा लिख भी गई, नहीं तो भगवान ने जानता था क्या होगा। तो चक्रवर्ती जी ने नहीं बुलाया। किसने बुलाया? ब्रह्म ऋषि। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। अब कैसे बुलाया गया ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विस्तार से है। वो आप नहीं नहीं हमारा विषय नहीं है। नहीं थोड़ा मोड़ा हम हाथे नहीं डालते हैं, क्या जरूरत है? अभी हम कुछ कह देंगे तो बैठेंगे तो आप रगड़ने लगेंगे। हम तो अपने काम की बात जानते हैं। गुरुदेव भगवान ने बुलाया, गरिमा बढ़ा दिया, और आहुति भी ऋषि जी ने ही समर्पित किया हो। देखिए पंक्ति कहती है, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने प्रगटे अग्नि चरो कर लीने। जो वशिष्ठ कछुहे हृदय विचारा सकल कार भासिध तुम्हारा। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज भासिध तुम्हारा। जो कुछ कहने का अर्थ ये है, गुरुदेव भगवान से आज्ञा ली गई। गुरुदेव भगवान की रचना प्रथमतया स्वीकार की जाती है। रघुवंश की ऐसी विधा है, परंपरा है, व्यवहार है। हम अपने परिवार में यह परंपरा उपस्थित करें कि श्रेष्ठ का निर्णय ही सर्वमान्य है। जो धर्म सम्मत है, जीवन सम्मत है, मनमुखी जीवन अच्छा नहीं है। यही रामचरित्र है, यही चरित्र का वैशिष्ट्य है, और यही जीवन है मनुष्य का। आयस मांग करे ही पूर्ण काज। प्रभु पूज्य पिताजी से आज्ञा मांग मांग कर ही नगर के सारे व्यवहार संपन्न करते हैं। आयस मांगी, सूचना दे ही नहीं। आजकल बच्चे आज्ञा नहीं मांगते, सूचित करते हैं। जा रहे हैं, आ रहे हैं। आपको ये अधिकार नहीं, पूछिए कि कहां जाता हुआ, सूचित कर दिए, हो गया इंफॉर्मेशन। आज्ञा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा, ये राम जीवन है, ये राम दर्शन है, ये मेरे प्रभु का दिव्य चरित्र है। गुरुकुल से पढ़ करके आए सरकार, और कितनी अच्छी पंक्ति है। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जब जीवन में संस्कार हो, साधन हो,
तप हो और साध्य निश्चित हो, उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास हो, तो विद्या माता अपने आप चल के आ जाती। संस्कार में, शुद्धता में, शुचिता में, शीलता में, सेवा व्यवहार में जब विद्यार्थी समर्पित होता है, विद्या प्राप्त हो जाती है। देखिए, करने से, क्रियात्मक लगने से, यदि हम प्रयोगात्मक व्यवहारिकता में शीलता के साथ उपस्थित होंगे, तो जो नहीं चाहेंगे वो भी प्राप्त होने लगता है। कई महापुरुषों का जीवन ऐसा है, उन्होंने अध्ययन नहीं किया, लेकिन जब सत्संग, अध्यात्म, धर्म आदि की चर्चा करते हैं, प्रातस्मरणीय पूज्य गीतानंद जी महाराज 2 जमा पास थे। सरकार हरिद्वार गीता कुटीर 2 जमा पास थे। गीता पर दिव्य प्रवचन करते थे, उनके अनेक पद हम लोग गाते हैं, बाबू भी गाते हैं, हम लोग गाते हैं। क्या कहना, एक से कलबुल है। उनका एक पद है, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, और रोती है सारी दुनिया, गाता है कोई कोई। एक से एक पद महाराज। ये क्या है? ये आवश्यक नहीं। संसार का व्यवहार, रोजी रोटी वाली पढ़ाई, यदि हमारे जीवन में ये संस्कार है, हम शील समन्वित हों, हम प्रातःकाल जगने की हमारी प्रवृत्ति हो, सद्गुरु की आज्ञा अनुसार हम जीवन जी रहे हों, विद्या देवी अपने आप हमारा वर्ण कर लेती हैं। ले दिया, दिया। शीलवान हो, संस्कारवान हो, शुचिता संपन्न हो, आचार विचार विहार हमारा शुद्ध हो, सब आएगा। अब प्रभु गुरुकुल से निज निवास पधारे और आगे की कथा आप जैसा कि जानते हैं, बक्सर से प्रातस्मरणीय ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बाबा प्रभु को अपने यहाँ हो रहे यज्ञ को पूर्ण कराने हेतु राम लक्ष्मण प्रभु को लेने पधारे हैं। और ये सारे प्रसंग आज हम लोग लीला में दर्शन करेंगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।